सबसे पहले तो बहुत ही दिलखराश अफसोसनाक वाकया है और ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ हो कि माइनॉरिटीज़ के साथ उनकी जो इबादत गाहें उनको इस तरीके से आपने डिस्ट्रॉय किया हो या फिर उसको उस पर आग लगाई हो। पहले भी हम ये वाकयात देख चुके हैं और जब भी देखते हैं दिल वाकई खून के आंसू होता है। अभी 14 अगस्त गुजरे 2 दिन हुए हैं जिसमें फिर हम वही कायदे आज़म की पुरानी तकारीर जो उन्होंने की थी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, फिर वही हम बात करते हैं कि सब्ज़ रंग जो हमारे झंडे में है वो मेजॉरिटी का है, सफ़ेद रंग माइनॉरिटी का है। फिर हम अपनी जो मजहबी तालीम है वो जब पढ़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटी के राइट्स के हवाले से क्या कहा था, और फिर जो हम देख रहे हैं इस मुल्क में जो हो रहा है उसको देख के अफसोस ही किया जा सकता है। हम यहाँ बैठ के बड़े बड़े ताने देते हैं मोदी को, बुचर ऑफ गुजरात, और बिल्कुल ठीक देते हैं जिस तरीके से वहाँ कत्लो आम किया गया, लेकिन ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारे यहाँ चले शायद कोई एक दो लीडर ऐसे पिन पॉइंट आप ना कर सकें जो मजहबी नफरत अंगेजी को इस हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन जो कुछ आज माशरे में हो रहा है कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियां ही होंगी। कहीं ना कहीं ऐसे ग्रोहों को हमने ही इजाजत दी होगी कि आप ये नफरत फैलाएं, और वो फैलाते चले गए। कभी किसी एक ग्रुप को सपोर्ट किया, कभी दूसरे ग्रोह को सपोर्ट किया। ऐसे तो नहीं हो सकता कि माशरे में इतनी नफरत जो है अपने आप पनपना शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे तालीमी निज़ाम में हमारी जो मजहबी तालीम है या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इसके अलावा जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे ही गलतियां हुई है जो मुल्क यहाँ तक पहुंचा है कि आप एक के बाद एक चर्च जला दें, एक इल्ज़ाम लगा के जो इल्ज़ाम अभी तक साबित भी नहीं हुआ। सैकड़ों मरतबा हम इस पर बात कर चुके हैं कि अपने हाथ में आप कानून नहीं ले सकते। अगर कोई इल्ज़ाम भी है तो पहले कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होना है। ना आपका मजहब इसकी इजाज़त देता है, ना आपका कानून इसकी इजाज़त देता है कि आप अपने हाथ में फैसला कर लें और जलाओ गिराव कर दें या किसी को कत्ल कर दें। तो मैं अब क्या इस पर बात की जाए, और आपका जो सवाल है कि किस तरीके से डील करना चाहिए रियासत को तो बहुत पहले डील कर लेना चाहिए था। और जो इस वक्त हम गुस्सा और रेज 9 मई के हवाले से देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बल्कि उससे ज्यादा आयरन हैंड के साथ हमें इससे निपटना है। और बदकिस्मती से अभी तक नहीं किया है हमने, लेकिन ये करना पड़ेगा। जब अगर आप एक बतौर इंसान सोचें तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है आपके लिए कि आपकी इबादत गाह को है कोई दूसरा फरीक आके नुकसान पहुंचाए, उसको जला दे। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए। दिस इज द लोएस्ट लेवल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गुस्सा, जो रेज हुकूमत का, रियासत का 9 मई के जो मुलाजिम जो जिनके ऊपर इल्जाम है, जो मुल्जिम है, उनके ऊपर है कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा सख्ती से इस बात से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, ये मजहब का मामला है। मेरे ख्याल से इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा माजी में भी ऐसा होता रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शायद इस मरतबा हम अपनी गलती से सीख के इसकी इस्लाह कर सकते हैं। अब आप देखें कुछ अरसे पहले कि एक कानून लाने की कोशिश जब की जा रही थी कि अगर कोई शख्स गलत इल्जाम लगाता है तौहीन मजहब का, तौहीन रिसालत का, और वो साबित होता है कि गलत इल्जाम है, तो उस शख्स की भी वही सजा होगी। ये कानून गालिबन पास हो गया था, लेकिन उसमें भी कितनी रेजिस्टेंस आई थी। मतलब आप ये सोचें उसमें रेजिस्टेंस आ रही थी कि नहीं, अगर झूठा इल्जाम कोई लगा रहा है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सजा तो पहले ही गलत बयानी की या झूठ की सजा पहले आपके कानून में, तो इसको आप ब्लास्फेमी से ना जोड़ें। मतलब इस हद तक रेजिस्टेंस थी, आप ये सोचें। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ ये जो बात की श्रीलंकन मैनेजर वाली, मेरे ख्याल से 6 लोगों को उस केस में फांसी की सजा हुई थी, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। मिसाल खान के केस में भी हमने देखा कि एक शख्स को सजाए मौत हुई थी। लेकिन हमें जो है ना इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मसला ये कि हम 14 अगस्त को सिर्फ माइनॉरिटी के हवाले से बात करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। अभी जब ये हमने देखा कि हॉलैंड और डेनमार्क में कोई इस तरह का वाकया होता है कुरान जलाने का, हमारे दिल खून के आंसू होता है, हम जज्बाती हो जाते हैं उसके लिए। और यहाँ की जो आवाम है वो भी जज्बाती होगी। लेकिन यही समझने की जरूरत है और ये उनको सिखाने की जरूरत है कि हर मजहब की जो भी उनकी इबादत गाह है वो भी मुकद्दस है, तो हर मजहब मुकद्दस है। तो अगर आपके दिल दुखते हैं, अगर कुरान पाक को खुदा ना खास्ता कोई जलाने की हरकत करता है, तो अगर आप उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाएंगे, उनका भी दिल इसी तरह दुखेगा। और ये बताने के लिए हमें दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इतने सालों तक जो है नफरत फैलाते रहे हैं कोई ना कोई ग्रोह को सपोर्ट करके। और ये सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे मजहब, हमारे मुस्लिम में भी आप मुसलमानों में देख लें जितने फिरके बटे हैं उसमें किस किस किस्म के हमने जहर गोले में एक दूसरे के जहनों में। तो वो हटाने के लिए, जैसे भी मैं मिसाल दे रहा था, जब कुरान पाक का वाकया हुआ ये, तो आपने कौमी असेंबली में तकारीर रखी, पूरा उसका एक दिन आपने मुख्तस किया कि उस दिन हम इसको कंडेम करेंगे। ये करने की जरूरत है और ये पाबंदी से करने की जरूरत है। ये नहीं कि कोई एक वाकया हो फिर आप जाग के उठ रहे हो और फिर वो कर रहे हो। मेरे ख्याल से इसकी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए ताकि लोगों को, जो नई नस्ल हमारी है, यंग जनरेशन है,
उसको ये प्रीच करना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे अगर कोई मजहब पे कोई उंगली उठाता है, कोई कुरान पाक को जलाता है, तो हमारे जिस तरह दिल दुखते हैं, दूसरों के भी दुखते हैं। ये एहसास दिलाने की जरूरत है उनको।